हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम उस विषय में बात करने जा रहे हैं जिसने कई लोगों को कष्ट पहुंचा है, ईएमआई पेमेंट प्रॉब्लम्स। तो यदि आपके मन में कभी शंका हुई है कि आपका ईएमआई कटाई नहीं हो रहा है तो आप सही जगह पर है। हम इसे सरल शब्दों में समझाने और आपको समझाने में मदद करेंगे कि क्या गलत हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला रीजन है वो है नॉट एनफ मनी। तो एक सुबह जब आप उठते हैं और महसूस करते हैं कि आपका ईएमआई कटाई नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? एक सामान्य कारण है कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त धन नहीं होना। देखिए, जब ईएमआई का नियत दिन आता है तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि खाते में पैसा होना चाहिए जिससे कि ईएमआई का भुगतान हो सके। यदि आपके पास पैसे की कमी हो रही है तो भुगतान सफल नहीं होगा और आपको बाउंस शुल्क लगा सकता है। इतना ही सरल है। जो सेकंड रीजन है वो है टेक ग्लिचेस स्ट्राइक। अब यदि आपके पास बैंक में पर्याप्त कैश होने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, कारण हो सकती है टेक्निकल खामियां। मेरे दोस्त, टेक्निकल खामियां और सिस्टम एरर से चीज बिगड़ सकती है। ये बैंक की तरफ से या भुगतान गेटवे के साथ कई समस्या हो सकती है। इस स्थिति में सबसे अच्छा कार्रवाई ये है कि आप जांच की आपके बैंक के ऑनलाइन सिस्टम या भुगतान गेटवे में कोई खामियां हो रही या नहीं। यदि हाँ, तो थोड़ी देर के लिए इंतजार करें। ये शायद एक अस्थायी खामियां हो सकती है तो जो कि जल्द ही ठीक हो जाएगी। जो थर्ड रीजन है वो है लेजी बैंक हॉलीडेज। अब ये बैंक हॉलीडे वो एक वरदान और एक अभिशाप हो सकते हैं। यदि आपके ईएमआई की नियत तारीख किसी बैंक अवकाश या गैर कार्रवाई के दिन साथ मेल खाती है तो आपका भुगतान विलंबित हो सकता है। बैंक के पास आमतौर पर इन कटौतियों के लिए एक अनुसूची होता है और यदि वो अवकाश पर इसे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो वो इसे अगले कार्रवाई दिन पर बढ़ा देंगे। इसलिए अपने कैलेंडर की जांच करें या अपने बैंक को तुरंत से कॉल करें और जांच की क्या ये विलंब के पीछे का कारण है। जो फोर्थ रीजन है वो है चेंजिंग बैंक अकाउंट्स और पेमेंट मेथड्स। ये भी संभावित कारण हो सकता है। जब भी आप ऐसे परिवर्तन करते हैं तो आपको अपने ऋण प्रदाता को अपडेट करने की जरूरत होती है। यदि आपने उसे करना भूल दिया है तो आपको ईएमआई कटौती नहीं हो सकता है। इसलिए जल्द से जल्द उनसे संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि उनके पास सही खाता या भुगतान विवरण है। जो रीजन 5 है वो है मॉडिफाइंग रीपेमेंट डेट्स। अंतिम लेकिन अहम बात यह है कि क्या आपने अपनी लोन चुकता करने की तिथि में हस्तक्षेप किया है। यदि हाँ, तो ये समस्या के पीछे का कारण हो सकता है। कभी कभी बैंक आपको अपनी चुकता करने की अनुसूची को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करने की अनुमति देती है, लेकिन ध्यान रखें यदि आप नियमित तारीख पर नहीं बदलते हैं तो आपका ईएमआई सामान्य दिन पर कटौती नहीं होगा। इसीलिए अपनी चुकता करने की तिथियों में किए गए किसी भी परिवर्तन का ध्यान रखें। लास्ट में हम जानेंगे समाधान और समापन के बारे में। ठीक है, हमने उस संभावित कारणों को देखा है जिसके कारण आपका ईएमआई भुगतान नहीं कटा हो सकता है। अब यहाँ वो कार्य है जिसके बारे में आप कर सकते हैं। यदि यह कम धन होने की समस्या है तो सुनिश्चित करें कि आपके खाते में पर्याप्त धन है जो ईएमआई का भुगतान करेंगे। तकनीकी खराबी और मामले में धैर्य रखें और खराबी संशोधन होने की इंतजार करें। और यदि आपको लगता है कि इसका कारण बैंक अवकाश या गैर कार्रवाई दिन है तो कैलेंडर देखें या अपने बैंक में पुष्टि के लिए संपर्क करें। अब यदि आपके बैंक खाते या भुगतान विधि बदल दिए तो अपनी जानकारी अपनी ऋण प्रदाता के साथ अपडेट करना ना भूलें। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि सही विवरण है ताकि ईएमआई कटौती सुचारू रूप से हो सके। और यदि आपने अपनी चुकता करने की तिथि में परिवर्तन किया है तो नई अनुसूची का पालन करने के लिए ध्यान रखें ताकि कोई अचानक ही ना हो। इन मुद्दे के पीछे का कारण को समझाकर और उचित कदम उठाकर आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। अपनी वित्तीय स्थिति पर नजर रखें, अपनी ईएमआई कटौतियों पर ध्यान दें और जब आपको आवश्यकता है सहायता के लिए संपर्क करें। फ्रेंड, आज हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ आपको वित्तीय ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के लिए हैं। ध्यान रखें, आर्थिक रूप से जागरूक रहे और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।